हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुजीत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि मैं डेली 5 क्वेश्चंस का एक सेट जो बेस्ड होगा 5 इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, देश दुनिया के बारे में 5 रोचक तथ्यों के बारे में। उसी क्रम में आज का ये वीडियो है, जो लोग आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और हो सके तो वीडियो के बाद में इस चीज को एक नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस पर क्या पढ़ाने चल रहा हूं? 5 इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, देश दुनिया के बारे में 5 महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य। चलिए, पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है। क्वेश्चन फर्स्ट, आप लोगों को अगर आंसर आ रहा होगा तो आप लोग आंसर भी दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि क्या ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें से कितने क्वेश्चन है, यानी कितने फैक्ट आपको पहले से पता था। इस चीज को वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, which part of our earth is covered by water? Which part of our earth is covered by water? हमारे धरती का कितना हिस्सा पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, यानी धरती का वो कितना हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है। इसका आंसर कितने लोगों को पता है? इसको चलिए मैं बताता हूं। ये मेरी अर्थ है, ये मेरी क्या है? अर्थ है। अगर इसको अर्थ को हम 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गए 4 टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 टुकड़े हैं। क्या आपको ये बातें पता है? 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा, कितने टुकड़े? 3 टुकड़े, ये 3 पार्ट, ये पानी से ढका हुआ है। ये पूरे धरती का 3 हिस्सा, पूरे धरती का 3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और एक हिस्सा है जो लैंड है, जिस पर हम लोग रहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यानी अगर बात करें तो पूरी धरती को अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 में से कितना हिस्सा? 3 हिस्सा, यानी 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, यानी धरती का 3/4 हिस्सा, 3/4, ये पानी से ढका हुआ है। अगर हम परसेंटेज में बात करें, अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट हो जाएगा? अगर 3/4 को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, ये लगभग 71%। कितना परसेंट? 71%। धरती का अगर हम 100% मान ले तो उसमें 71% वाटर है और जो बचता है 29%, ये क्या है? लैंड है, और ये क्या है? वाटर है। 71% वाटर है और 29% लैंड। चलिए, हम इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे हमें जानेंगे, लोग हमें ये ज्ञान देते हुए मिल जाते हैं कि भाई पानी बचाओ, पानी सेव करो, सेव द वाटर, क्योंकि धरती से पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। लोग कुछ दिनों बाद प्यासे मरेंगे, धरती पर पानी ही नहीं है।
तो आप लोगों को आज ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा awkward नहीं फील हो रहा है कि भाई धरती का 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, 3 हिस्सा। पूरी धरती पे 71% वाटर है, सिर्फ 29% के अबाउट लैंड है, तब पानी की कमी कैसे? इसका आंसर है जितना भी पानी है धरती पर, जितना भी पानी है उसमें मात्र 2.5 से 3% तक, कितना, एक बार फिर से, 2.5 से लेकर के 3% तक, अर्थात अगर हम एक आसान शब्दों में तो 3% अगर हम मान लेते हैं तो सिर्फ धरती पर जितना भी पानी है उसमें सिर्फ 3% वाटर जो है वो पीने योग्य है, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। यानी सिर्फ 3% वाटर, 3% वाटर क्या है? वो क्या है? फ्रेश वाटर। क्या है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी पीने की योग्य पानी सिर्फ कितना है? 3% पानी ही पीने के योग्य है। अच्छा, इसमें भी एक फैक्ट, बहुत जरूरी बात, पहली चीज तो वैसे भी धरती पर इतना पानी है, उस पानी में मात्र 3% पानी आपके पीने योग्य है, यानी फ्रेश वाटर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी 3% में जो नदी, नदियां, झरने, तालाब, नल का पानी यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है, ग्लेशियर जो है, इन सब को जोड़ करके सिर्फ 3% बनता है। यानी नदियों का पानी, तालाबों का पानी, झीलों का पानी, झरनों का पानी, सबको जोड़ करके ही 2.5 से 3% पानी है जो पीने के योग्य है। उसमें भी ग्लेशियर भी आ जाता है। एक हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा ग्लेशियर है, यानी बर्फ से ढका हुआ। ग्लेशियर का मतलब होता है ऐसा जो बर्फ से ढका हुआ हो, ऐसी जगह जो पूरी बर्फ से ढकी हुई हो उसे कहते हैं ग्लेशियर। यानी जमे हुए वाटर को, फ्रीजिंग वाटर इज नोन एज ग्लेशियर। इसी 3% पानी जो हम पीने के लायक होता है, इसी में ग्लेशियर भी इंक्लूड है। तो सोचिए कितना कम पानी है। यानी जो बड़े लोग कहते हैं कि सेव द वाटर, वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? सही कहते हैं। पानी बचाओ, क्योंकि धरती का मात्र 2.5 से 3% पानी पीने के योग्य ही है, और उसमें ग्लेशियर, नदी का पानी समय कोई पीता नहीं है, तालाब का पानी कोई पीता नहीं है, झरने और झीलों का पानी कोई पीता नहीं, जबकि उसको पीने के पानी में ऐड किया गया है। सोचिए कितनी कमी है पानी की। इसलिए पानी बचाओ, सेव द वाटर एंड सेव द लाइफ। दूसरा हो गया 71% अर्थ जो है पानी से ढका हुआ है, 29% लैंड है, उसमें 2.5 से 3% वाटर जो है वो पीने के योग्य है। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो धरती का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? हम क्वेश्चन 2 ध्यान दें कि व्हिच एनिमल, जो आप बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जस्ट लाइक एज अ पजल, ऐसा कौन सा एनिमल है, व्हिच एनिमल हैज 3 लंग्स, सॉरी 3 हार्ट, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 3 हार्ट होते हैं? हार्ट मीन्स दिल। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास 3 दिल होते हैं? तो जिसको आंसर पता है वो प्लीज बताए। क्वेश्चन 2 क्या है? व्हिच एनिमल हैज 3 हार्ट? व्हिच एनिमल हैज 3 हार्ट? आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसको किसको पता है? अगर किसी को पता है तो बताए, नहीं तो आंसर देखिए कौन सा होता है? ऑक्टोपस। क्या होता है? ऑक्टोपस। तो एनिमल कौन सा है? ऑक्टोपस। यानी ऑक्टोपस के पास कितने हार्ट होते हैं? 3 हार्ट होते हैं, 3 हार्ट होते हैं। और ऑक्टोपस के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे ऑक्टोपस होता है, इसके पास कोई बोन्स नहीं होती है। ऑक्टोपस हैज नो बोन्स। ऑक्टोपस हैज नो बोन्स, इसके पास कोई बोन्स नहीं होती है। कितनी बोन्स होती हैं?
नो बोन्स, कोई बोन्स नहीं होती है। ऑक्टोपस कितना भी बड़ा हो वो छोटे से छिद्र से पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी को संकुचित कर लेता है, क्योंकि बोन्स तो है नहीं, तो अपने आप को पूरा संकुचित करके छोटे से छिद्र से भी निकल जाता है। यानी ऑक्टोपस क्या है? एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 हार्ट होते हैं, कोई बोन्स नहीं था। सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन से क्लियर कर सकते हो, ऐसा कौन सा एनिमल था जिसके पास कोई बोन्स नहीं होती। फिलहाल ऐसे कई एनिमल्स होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस भी एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कोई बोन्स नहीं होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में क्या है? ये दूसरी चीज होगी। तीसरी है कि इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसका जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। यानी जो ऑक्टोपस होगा इसका ब्लड किस कलर का होगा? ब्लू कलर। ब्लू कलर का इसका ब्लड होता है। इसका ब्लड किस कलर का होगा? ब्लू कलर का ब्लड होगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 हार्ट होते हैं, नो बोन्स होते हैं, और साथ ही साथ इसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। जैसे हम लोगों का ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक इसी प्रकार इसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। ये रही आपको ऑक्टोपस के बारे में कुछ जानकारी। आपने पहली चीज सीखी कि ऐसा धरती का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो था 3/4%, बात करें तो 71%। इसके बारे में आपने जाना कि धरती पर जितना भी पानी है उसमें 2.5 से 3% पानी ही सिर्फ पीने की योग्य है। बाकी पानी जो पीने की योग्य नहीं, आपको मन में क्यों नहीं है? यह है साल्टी वाटर, खारा पानी जो समुद्रों में पाया जाता है। ये पीने की योग्य नहीं है, पीने की योग्य नहीं है। दूसरी चीज, ऑक्टोपस में ये एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 हार्ट होते हैं, कोई बोन्स नहीं होती हैं, और इसका ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन, आज डस्टर नहीं लिया, भूल गया हूं, कल से डस्टर लेकर पढ़ाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? ऐसा कौन सा एनिमल है व्हिच इंसेक्ट टेस्ट देयर फूड बाय देयर ओन लेग? ऐसा कौन सा एनिमल है जो किसी चीज को, अपने खाने को अपने पैरों से टेस्ट करता है? ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने भोजन को टेस्ट अपने पैरों के माध्यम से करता है? Which animal tastes their food by their own leg? ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने भोजन का टेस्ट जो है वो अपने पैरों से करता है? अब इसका जवाब क्या है? जैसे हम लोग टेस्ट कोई भी चीज खाते पीते हैं तो उसका टेस्ट कैसे लेते हैं? जीभ से लेते हैं, अपने टंग से लेते हैं। ठीक ऐसे कौन सा एनिमल है जो अपने पैरों से टेस्ट करता है? पता है आंसर? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। वो है बटरफ्लाई। क्या है? बटरफ्लाई। वैसे इसका जो मेन फूड होता है वो होता है नेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नेक्टर? नेक्टर मीन्स जो फूलों का रस होता है उसे ही नेक्टर कहा जाता है। तो जो बटरफ्लाई होती है फूलों के रस को चूसती है। तो कैसे? ये फूले पर उड़कर बैठती है, उस पर अपने पैर रखती है, पैरों से उसके टेस्ट और उसकी स्मेल को ऑब्जर्व करती है। जब उसको लगता है कि हाँ ये टेस्ट अच्छा है तो वो पैरों से नहीं चूसती, वो पैरों से उसका टेस्ट का पता लगाती है कि इसका टेस्ट कैसा है। जब उसको टेस्ट समझ में आता है तो क्या करते? उसके मुंह में एक स्ट्रा होता है, एक पाइप होती है, एक प्रकार के जिसको आप कह सकते हैं एक निडल टाइप के तार नुमा निकला होता है।
जैसे हम स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, ठीक उसी प्रकार स्ट्रॉ मॉडल में एक ऐसे बाल टाइप का निकला होता है, वो उस फूल के रस में डुबोएगी और उससे फूल के नेक्टर को यानी रस को चूस लेती है। यानी वो पता कैसे लगाती है, वो पता कैसे लगाती है, वो पता लगाती है अपने पैरों से। यानी अगर कहा जाए बटरफ्लाई, वो आंसर हो गया बटरफ्लाई, जो अपने पैरों से टेस्ट लेती है। टेस्ट लेने के लिए हमारे टंग में टेस्ट बड होते हैं, ऐसे ही बटरफ्लाई के पैरों में पतले 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 रोए होते हैं, बाल होते हैं, वही उनके टेस्ट बड होते हैं। यानी उसी से वो किसी भी फ्लावर्स का, किसी भी नेक्टर के टेस्ट का पता लगाती है। ये हो गए बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई के बारे में ये आंसर हो गया बटरफ्लाई। फिर अगर कहा जाए बटरफ्लाई के पास कितने लेग्स होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, बटरफ्लाई के पास कितने लेग्स होते हैं, तो बटरफ्लाई के पास कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग होते हैं। कितने लेग होते हैं, 6 लेग, जिसमें आपको 4 लेग दिखते हैं, 2 लेग नहीं दिखते हैं, क्योंकि आगे वाले दोनों 2 लेग होते हैं छोटे होते हैं, वो हमेशा उसको अपने बॉडी से चिपका के रखती है। इस वजह से आपको 4 लेग उनके दिखाई पड़ते हैं, 2 नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आंसर पूछा जाए कितने लेग होते हैं, तो कितने लेग होते हैं, 6 लेग होते हैं। दूसरी चीज हो गया, ये कोल्ड ब्लडेड होती है। जो बटरफ्लाई होती है कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अगर कोल्ड ब्लडेड का मतलब पूछा जाए, कोल्ड ब्लड यानी इनका जो ब्लड होता है, वैसे नॉर्मली ऑल ऑफ द मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो हॉट ब्लडेड होते हैं। जैसे हमारा खून क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ही एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनमें एक बटरफ्लाई होता है। यानी जो बटरफ्लाई होगा इनका ब्लड कैसा होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनको ठंडी मौसम में, यानी जब कोल्ड वेदर आता है विंटर सीजन में, इनको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होने के नाते अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 से डाउन होने लगता है, तो धीरे धीरे जो उनके विंग्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो जिससे ये उड़ नहीं पाते हैं, इनको उड़ने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बटरफ्लाई हो गया, यानी एक ऐसा इंसेक्ट कह सकते हैं, एनिमल नहीं, एक ऐसा इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट जो किसी भी अपने भोजन का स्वाद जो है वो अपने पैरों से लेता है, वो हो गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पास कितने लेग होते हैं, तो बटरफ्लाई के पास 6 लेग होते हैं। इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। इनको जो टेस्ट बड पाए जाते हैं इनके पैरों पाए जाते हैं, जैसे हमारा टेस्ट बड हमारी टंग से पाया जाता है। अच्छा, मन में आता होगा कि जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी टंग्स होती हैं, तो वो जीभ से किसी चीज के स्वाद का पता करते हैं। अच्छा, जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के तो टंग्स होती ही नहीं है, उनकी बीक होती है, चोंचें होती हैं, कि ये कैसे टेस्ट लेते होंगे, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता है आपको इसका आंसर, नहीं पता। तो ऑल ऑफ द मोस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये सिर्फ पेट भरने के लिए ही भोजन करते हैं, टेस्ट नहीं पता लगाते, इनको टेस्ट से मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके गले में टेस्ट बड होता है, नेक में। जब ये भोजन को निगलते हैं, जब भोजन इनके गले में पहुंचता है, तो गले में पहुंचने के बाद तब उनको उस पदार्थ का टेस्ट पता चलता है कि वो कैसा है। यानी जो टेस्ट बड होते हैं कुछ बर्ड के गले में होते हैं, कुछ के होते ही नहीं। हो गई। चौथा क्वेश्चन है आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। क्या आपको पता है एक छोटी सी चींटी होती है। क्वेश्चन 4 हो गया, हाउ मच वेट, हाउ मच weight an ant can carry। एक चींटी कितना भार उठा सकती है, एक चींटी कितना भार उठा सकती है। इसका आंसर होगा 50 टाइम्स of
देयर ओन वेट। वो चींटी अपने वजन का लगभग 50 गुना तक वेट को उठा सकती है। यानी चींटी अगर 1 ग्राम की हुई तो वो 50 ग्राम तक के वेट को उठा सकती है। अगर हम इंसानों की बात करें, अगर हमारे अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती तो अगर 1 कुंटल का इंसान है तो 50 कुंटल का बोझा अपने सिर पर उठा सकता है। अगर हम 50 किलो के हैं तो लगभग 2500 केजी का वेट में उठा सकते हैं। आसान शब्द में कहें तो 25 क्विंटल का वेट उठा सकते थे अगर हमारे अंदर भी चींटी जैसी कैपेबिलिटी होती तो। अगर चींटी भी 50 किलो की होती तो वो लगभग 25 क्विंटल वेट को अपनी पीठ पर कैरी कर सकती थी। तो यानी चींटी अपने वेट का, जितना भी चींटी का वेट है उससे 50 गुना ज्यादा वेट को अपने पीठ पर, अपने मुंह से वो कैरी कर सकती है। दूसरी चीज चींटी के बारे में, चींटी क्या होते हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसेक्ट में काउंट की जाती हैं। ये बहुत ही परिश्रमी होती हैं और इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीजें, इनमें हमारी और आपकी तरह का युद्ध भी होते हैं, इनमें भी गुटबाजी होती है, इनकी भी टीम होती है। और ये भी आपने कार्टून्स में देखा होगा, कभी कभी दो लाल चींटियों और काली चींटियों के बीच में युद्ध, तो इनके बीच में युद्ध भी होते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये जब भी चलती हैं तो एक लाइन बना के चलती हैं। इनका अपना एक नेता भी होता है, लीडर भी होता है, और जब ये चलती हैं अपने पीछे एक स्मेल ड्रॉप करते हुए, रिलीज करते हुए चलती हैं ताकि ये अपना रास्ता न भटकने पाए। जब ये आगे निकल जाती हैं तो जो पीछे स्मेल छोड़ती हुई गई थी उसी स्मेल के माध्यम से ये फिर से अपना घर ढूंढ लेती हैं। यानी ये अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती हैं, उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है कि मैं अपना रास्ता न भटकने पाऊं, पुनः अपने घर को वापस आऊं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हिच इज द ओनली वर्ड। इसका आंसर मुझे पता है, कई सारे लोगों को पता है, अगर पता होगा तो बताइएगा कि मुझे पता था। व्हिच इज द only word, which is the only word which can fly backward? Which is the only bird which can fly backward? नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देते हैं, which is the only bird, ऐसे सुन लो, which is the only bird which can fly backward, यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। जिन सारे बर्ड्स होते हैं वो आगे की तरफ पंख अपना फड़फड़ाते हैं तो वो आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा बर्ड है वो आगे तो उड़ता ही है, अगर वो चाहे तो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। यानी पंख है, उसका चोंच आगे तरफ होगी लेकिन उड़ेगा पीछे की तरफ। ऐसा एकमात्र बर्ड होता है, उसका आंसर क्या है, हमिंग बर्ड। उसका आंसर है, यहां लिख दे रहा हूं, हमिंग बर्ड। क्या नाम होगा उसका, हमिंग बर्ड। कौन सी बर्ड होती है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी जो पीछे की तरफ ही उड़ सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं बच्चे करते हैं कि एक ऐसा पक्षी होगा जो पीछे की तरफ होता है, वो आगे नहीं उड़ सकता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। इट मीन्स वो आगे भी, फॉरवर्ड की तरफ भी वो फ्लाई करता है, वो बैकवर्ड फ्लाई भी कर सकता है। इसके साथ साथ पहली चीज आपने जान ली कि वो कौन सा बर्ड है, हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता। इसको हिंदी में गुंजन पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी। इसका ऐसा नाम पड़ा क्यों, गुंजन पक्षी? गुंजन पक्षी इसलिए पड़ा
क्योंकि जब ये उड़ता है तो इसके पंखों से एक प्रकार की गुनगुनाहट की आवाज आती है। इसी वजह से इस लोगों ने इसका नाम गुंजन पक्षी रख दिया। तो हमिंगबर्ड एक ऐसा पक्षी है जो बैकवर्ड फ्लाई करता है। इसको हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। तीसरी चीज आप लोगों को पता होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज हमिंगबर्ड। दुनिया के सबसे छोटे पक्षी के रूप में किसको जाना जाता है? हमिंगबर्ड। यानी आपने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए? जैसे ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ता है? आंसर हमिंगबर्ड। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे गुंजन पक्षी कहा जाता है? हमिंगबर्ड को गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड है। दूसरी चीज, तो ये पाया कहां जाता है? ये पाया कहां जाता है? तो ये हमारे एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता। अफसोस, ये हमारे भारत देश में भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और जब एशिया में नहीं पाया जाएगा तो भारत में कहां से होगा? ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता। ये मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमिंगबर्ड कहां पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमिंगबर्ड पाए जाते हैं कोलंबिया में। एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया देश में ही सबसे ज्यादा हमिंगबर्ड पाए जाते हैं। और हमिंगबर्ड के अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि हवा में अपने आप को रोक भी सकते हैं। अगर ये उड़ते उड़ते चाहे तो मैं एक जगह ऐसे स्थिर हो जाऊं तो एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं। बाकी ये कैपेबिलिटी सारे पक्षियों में नहीं पाई जाती। ये उड़ते उड़ते अपने आप को हवा में भी एक जगह से रोक सकते हैं, चाहे तो वो एक ही जगह से स्टैंड कर सकते हैं। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, ऐसा पक्षी जो पीछे उड़ सकता हो, इसे गुंजन पक्षी कहते हैं। ये हमारे भारत यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इनकी संख्या कोलंबिया नामक कंट्री में पाई जाती है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट्स। पहला था कि धरती का कितना हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो 3-4% में 71%, जिसमें 2.5 से लेकर 3.5 तक फ्रेश वाटर है, बाकी सब के सब साल्टी वाटर है, यानी पीने के योग्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था ऐसा कौन सा एनिमल है या इंसेक्ट है जिसके पैरों में टेस्ट बड़ पाए जाते हैं, यानी पैरों से वो टेस्ट करती है, तो वो हो गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के 6 लेग होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होती है। ये सारी चीजें आपने जाना। तीसरा क्वेश्चन आपने जाना एक चींटी जो है अपने वेट का कितना गुना तक भार उठा सकती है, तो 50 गुना तक भार उठा सकती है। इसमें भी हमारे इंसानों जैसी दुश्मनी होती है, इसमें भी लीडर होते हैं, और ये रास्ता न भटक पाए चुहा, या जब चलती है एक रो बना करके तो ये अपने पीछे एक प्रकार की स्मेल ड्रॉप करती है। एक ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ता है? ये तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। इन क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार देखोगे, लर्न करोगे, और चाहो तो एक डायरी में आप इसको लिख सकते हैं। लिखिए ताकि बाद में भी आप देख सको। फिलहाल चैनल के प्लेलिस्ट में ये पड़ा रहेगा, जब चाहें आप तब देख सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए डेली आप चैनल पर विजिट करिएगा। आपको डेली एक वीडियो ऐसे मिलेगी। और मैं दूसरे टॉपिक, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हर टॉपिक पर वीडियोज बनाऊंगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर टॉपिक पर वीडियोज बनाऊंगा। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।